Yes, students. In this video, we will discuss the exercise 3.4 of trigonometry. In this exercise 3.4, we will study about the principal solution and general solutions. ठीक है स्टूडेंट्स, होता है कि आपके पास इसके पहले कुछ फॉर्मूले देखते हैं हम स्टूडेंट्स। हमारे पास कोई फॉर्मूला होता है पहला, इफ साइन थीटा इक्वल टू जीरो है आपके पास। अगर साइन थीटा इक्वल टू जीरो होता है तो थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो देखेंगे हम। सेकेंड केस हम देखेंगे, इफ़ कोस थीटा इक्वल टू ज़ीरो तो थीटा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। थर्ड हम देखेंगे, अगर टेन थीटा की वैल्यू आपकी ज़ीरो आ रही है तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा क्या क्या हो सकती है। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है थीटा साइन जीरो पे होता है ज़ीरो। अगर हम थीटा की वैल्यू निकालें, देखो जीरो कहाँ कहाँ होगा, जब थीटा क्या होगा ज़ीरो होगा। पाई पे भी क्या होता है, 180 पे भी क्या होता है, ज़ीरो होता है। अगर आप ध्यान से देखो स्टूडेंट्स, यहाँ साइन की वैल्यू जीरो पे ज़ीरो होती है, पाई पे भी ज़ीरो होती है। दोबारा से टू पाई यहाँ पे आ गया, अगेन जीरो लाइन पे आ गया। टू पाई का मतलब क्या, अगेन जीरो, और जीरो पे दोबारा से क्या हो जाएगा, जीरो। तो टू पाई पे भी जीरो हो रही है। अगर मैं यहाँ से यहाँ जाता हूँ, थ्री पाई 180 लाइन हो गई अगेन, और 180 पे भी साइन क्या होता है, जीरो होता है, तो ये भी जीरो हो गया। तो हिसाब से मतलब अगर हम पाई के मल्टीपल पुट करते हैं, जीरो पाई, वन पाई, टू पाई, थ्री पाई एंड सो ऑन, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो इससे सिंपल कंडीशन याद रखना स्टूडेंट, साइन थीटा की वैल्यू जीरो कब होती है, अगर थीटा की वैल्यू क्या आपके पास n इंटू पाई, पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है। जीरो पुट करोगे जीरो हो जाएगा, वन पुट करोगे पाई, टू पुट करोगे टू पाई, थ्री पुट करोगे थ्री पाई एंड सो। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कोस थीटा इक्वल टू जीरो की, जो कोस थीटा जीरो कब होगा स्टूडेंट्स, हमें पता है थीटा की वैल्यू अगर पाई बाय टू है तो जीरो होता है। पाई बाय टू हो तो पाई बाय टू के जितने भी ओड मल्टीपल है सभी पे क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। इसे हम प्रॉपर फॉर्म में लेकर हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाय टू। देखो एन की वैल्यू जीरो, वन पाई बाय टू, वन पुट करेंगे थ्री पाई बाय टू, टू पुट करेंगे टू टू ज़ा फोर प्लस वन फाइव, फाइव इंटू पाई बाय टू। ठीक है, ये चीज़ स्टूडेंट हमने पढ़ी थी वैसे, पाई बाय टू, थ्री पाई बाय टू, ये सभी कहाँ लाई करते हैं पहले ग्राफ के अंदर बताया था मैंने आपको। टेन थीटा जीरो, तो अगेन थीटा इक्वल टू एन पाई, क्योंकि जब भी साइन जीरो होगा, टेन क्या होता है, साइन बाई कोस। नोमिनेटर पार्ट अगर जीरो हो गया, टेन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। ठीक है, टेन क्या होता है, साइन बाई कोस। अगर साइन जीरो हो जाए तो टेन ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो कब होता है, व्हेन थीटा इक्वल टू एन पाई। तो सिमिलरली टेन थीटा विल बी जीरो व्हेन थीटा इक्वल टू एन पाई। तो ये तीन बेसिक कंडीशन आ गई इनके जीरो होने के लिए। साइन थीटा जीरो कब होगा, जब थीटा की वैल्यू क्या है, एन पाई है। टेन भी जीरो कब होगा, जब एन थीटा इक्वल टू एन पाई है। कोस जीरो कब होगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन पाई बाय टू होगा। तो सिमिलरली फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास क्या आता है, तो जीरो कंडीशन थी। इसके अलावा अगर आपको छोड़ दे दिया, मान लो साइन थीटा इक्वल टू साइन एल्फा दे दिया, अब जीरो नहीं है कुछ, साइन 30 दे दिया, एल्फा की वैल्यू 30 हो सकती है, 45, 60 कुछ भी हो सकती है। तो उस केस में जो थीटा की वैल्यू होती है वो होती है एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन टाइम एल्फा। ये याद रखना स्टूडेंट्स, एन पाई प्लस माइनस वन की पावर एन, एन सिर्फ माइनस वन की पावर में है, और मल्टीप्लाई में जो भी है एंगल होगा वो होगा। आपको मैं इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन कराऊंगा स्टूडेंट, वहाँ डिटेल भी करूँगा इसके बारे में सारा कुछ। अभी फिफ्थ देखते हैं, कोस थीटा इक्वल टू कोस ऑफ एल्फा। तो थीटा की वैल्यू होती है टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। सिक्स्थ हम देखते हैं स्टूडेंट्स, टेन थीटा इक्वल टू टेन एल्फा। तो इस केस में थीटा की वैल्यू होती है आपके पास एन पाई प्लस एल्फा। ठीक है, ये हमारे बेसिक फॉर्मूलेज हैं जो इस एक्सरसाइज में आपके यूज़ होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इन फॉर्मूलेज को देख लो ध्यान से। अब हम इसका यूज़ देखते हैं, हमें यूज़ कैसे करना है। स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस वैल्यू टेन एक्स इक्वल टू रूट थ्री। ठीक है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, हमें पता है, हमें गिवन है टेन एक्स इक्वल टू रूट थ्री। रूट थ्री क्या होता है, टेन 60 डिग्री, पाई बाई थ्री, ये होता है। अगर हम ध्यान से देखें, x की वैल्यू क्या है, पाई बाई थ्री। ठीक है, और ये दे रखा हमें पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ होता है, टेन की वैल्यू पॉजिटिव दे रखी है ना, टेन थीटा पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहाँ होता है टेन थीटा, इन थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। क्योंकि फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव होते थे, और थर्ड में आफ्टर स्कूल टू, टी मतलब टेन थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो हमारा जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा उसका वो आएगा फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। उसके बाहर जो भी आपकी वैल्यूज बनेंगी वो सारी किस में आ जाएंगी, जनरल सॉल्यूशन में आ जाएंगी। ठीक है, तो हमारे पास एक तो ये देखो, ये वैल्यू अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या बन रही है, पाई बाई थ्री। ये कौन सा क्वाड्रेंट बन गया हमारे पास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड फर्स्ट क्वाड्रेंट वैल्यू निकल गई हमारे पास,
√3 होता है π/3, हमने कंपेयर किया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई π/3 है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगी 60 डिग्री। अब थर्ड में कैसे जाए स्टूडेंट्स, देखो जब भी आपको क्वाड्रेंट शिफ्ट करने हो, यहाँ एंगल अगर थीटा है तो यहाँ होगा पाई माइनस थीटा, यहाँ होगा पाई प्लस थीटा और यहाँ होगा 2 पाई माइनस थीटा। ये चार वैल्यू याद रखना बस। जैसे मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में जाना है तो थर्ड क्वाड्रेंट वैल्यू क्या आएगी, सेकंड वैल्यू क्या आएगी एक्स की, पाई प्लस थीटा, थीटा कितना मेरे पास π/3, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 3 पाई प्लस पाई 4 π/3। तो एक्स की पहली वैल्यू ये आ रही है, सेकंड वैल्यू आपकी ये आ रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वैल्यू आएगी, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 4 π/3। आया इसमें स्टूडेंट्स। प्रिंसिपल सॉल्यूशन आप उन सभी क्वाड्रेंट में निकालोगे जहाँ पे आपका थीटा क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, या नेगेटिव दे रखा तो नेगेटिव हो रहा है। यहाँ 10 पॉजिटिव था, पॉजिटिव होता है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो मुझे फर्स्ट में वैल्यू देखनी है, थर्ड में मुझे वैल्यू देखनी है। मैंने फर्स्ट में वैल्यू निकाली, डायरेक्ट निकल गई π/3, √3 को लिख सकते हैं 10 π/3, एक्स की वैल्यू आ गई π/3। बट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है, पाई प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, मैंने पाई में इस वैल्यू को ऐड किया तो वी गेट दिस वैल्यू। ये दोनों है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए। फॉर जनरल सॉल्यूशन देखो, आपको मैंने बताया था स्टूडेंट 10x इक्वल टू यहाँ दे रखा है 10 π/3। आपको याद होगा फॉर्मूला tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, थीटा की वैल्यू क्या आती थी n पाई प्लस अल्फा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी n पाई प्लस अल्फा, अल्फा कितना है यहाँ पे π/3। अगर कंपेयर करो अल्फा की वैल्यू क्या है π/3, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी n पाई प्लस पाई। ये हमारा है जनरल सॉल्यूशन। होप आपको समझ आएगा क्वेश्चन स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनना ध्यान से। सेकंड क्वेश्चन लेके चलते हैं सेम एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, सीकेंट x इक्वल टू 2। अब सीकेंट x की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है। अगर सीकेंट x की वैल्यू 2 दे रखी है तो आप बताओ, मुझे सिंपल बताओ स्टूडेंट्स, देखो सीकेंट x 2 है तो आपके पास कोस x क्या हो जाएगा, सिंपली हम कोस x निकालें तो कोस x हो जाएगा 1/2, और कोस x की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, 1/2 होती है 60 डिग्री, सॉरी हाँ 60 डिग्री π/3 पे, ठीक है। और दूसरी बात सीकेंट पॉजिटिव में दिखा रखा है, पॉजिटिव में कहाँ होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें इन दोनों में वैल्यू निकालेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या बन गई π/3 बन गई, ठीक है। और जब हम फोर्थ में निकालेंगे सेकंड वैल्यू, फोर्थ में कैसे निकालते हैं 2 पाई माइनस थीटा, याद है 2 पाई माइनस π/3, 6 पाई माइनस पाई 5 π/3 बताया था स्टूडेंट मैंने। फर्स्ट में आपको एडजस्ट लिखना है, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में पाई प्लस थीटा, फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, सेकंड वैल्यू एक्स की 5 π/3। ये दोनों मेरे क्या हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकलेंगे। अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना है, कोस एक्स इक्वल टू आपको दे रखा है कोस π/3 फॉर जनरल सॉल्यूशन। अगर हम बात करें, हमें पता है कोस थीटा इक्वल टू कोस अल्फा, थीटा की वैल्यू क्या होती है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू क्या है π/3। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, अगर हम थर्ड की बात करूँ, आपको दिखा रखा है कोट एक्स इक्वल टू -√3। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, कोट एक्स -√3 है, tan एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/√3। अब देखो सिंपल, ये तो मुझे पता है कहाँ होता है, बट नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है। नेगेटिव कहाँ होता है, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है, इट इज़ इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये वैल्यू हमारी सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करनी है हमें। देखो अगर मैं इसको भूल जाऊँ, सिंपली √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 होता है 30 डिग्री π/6, √3 होता है 30 डिग्री π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट में π/6 आ रहा है, बट हमें जाना है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या होती है पाई माइनस थीटा, ये बन जाएगी 5 π/6। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या होती है 2 पाई माइनस थीटा, ये बन जाएगी 11 π/6। समझ आया स्टूडेंट्स। नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन सिर्फ क्वाड्रेंट को इंडिकेट करेंगे। सिंपल वैल्यू आप इसी से निकालोगे, एक्स की वैल्यू निकली π/6 सिंपल वैल्यू से, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आती है π/6, बट नेगेटिव साइन है, हमें जाना पड़ेगा सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड में कैसे लिखते हैं पाई माइनस थीटा जो भी यहाँ पे होगा, और फोर्थ में 2 पाई माइनस थीटा। तो ये दोनों आपकी आ गई प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये दोनों आ गए हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अगर हम बात करें जनरल सॉल्यूशन की, जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास दे रखा है 10x इक्वल टू 10
अल्फ़ा, tan x इक्वल tan अल्फ़ा दे रखा है हमें, नेगेटिव है वो बात अलग है, हमारे पास क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। बट जब हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन हमारा एक तो 5π/6, 5π/6 यूज़ कर लेते हैं हम। इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या बनेगी, n π प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 5π/6 बन जाएगी आपके पास। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? आप 11π/6 भी ले सकते हो यहाँ पे, तब भी आपका आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा बिल्कुल। समझ आ गया स्टूडेंट्स सभी को? हमें अल्फ़ा जो लेते हैं ना, देखो स्टूडेंट्स हमने यहाँ भी अल्फ़ा यूज़ किया था, अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, जो हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन था आप उसको यूज़ कर रहे हो अल्फ़ा के फॉर्म में। यहाँ हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या आ रहा है 5π/6, उसी को मैंने अल्फ़ा के फॉर्म में यूज़ किया। अल्फ़ा जो आपका रहेगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन रहेगा, अगर नेगेटिव आ रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं, आपको ये नहीं यूज़ करनी, तो हमने जस्ट इन वैल्यूज़ को निकालने के लिए यूज़ किया था। अल्फ़ा जो होता है आपका फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, उसे आपने यूज़ करना है। हो गया, सभी को समझ आ गया? हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है, जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो आपका है कोसेकेंट x की वैल्यू -2, ठीक है। इसे आप अपने आप ट्राई करोगे, ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, इसे आप खुद ट्राई करके आओगे घर से। क्लियर हुआ? अगर हम फिफ्थ की बात करें स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन निकालना है हमें फिफ्थ में, cos 4x इक्वल टू cos 2x, ये क्वेश्चन दिखा रखा, क्वेश्चन गिवन इज cos 4x इक्वल टू cos 2x। अब हम इसको सोल्व करेंगे, कैसे कर सकते हैं देखो, इसे हम लिख सकते हैं cos 4 को 2 इंटू में 2x इक्वल टू cos ऑफ 2x। क्लियर हुआ? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर 2x -1 इक्वल टू cos 2x, ये बन जाएगा। तो लेट cos 2x इक्वल टू कुछ y मान लेते हैं, तो ये बन गया 2, ये y का स्क्वायर हो गया -1 इक्वल टू y, 2y स्क्वायर -1 इक्वल टू 0, मेक द फैक्टर्स, 2y स्क्वायर -2y प्लस y -1 इक्वल टू 0, 2y हमने कॉमन ले लिया, y -1 प्लस 1 कॉमन लेंगे, y -1 इक्वल टू 0, y -1 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू 1 आ रही है और यहाँ से y की वैल्यू आपकी -1/2 आ रही है। y क्या था, cos 2x था आपके पास, cos 2x की वैल्यू 1 आ रही है, यहाँ से cos 2x की वैल्यू -1/2 आ रही है हमारे पास। देखो cos 2x की वैल्यू 1 कहाँ होती है, 1 होती है cos 0 पे, 1 होती है cos ऑफ 0 के ऊपर, या तो ठीक है, या हम बोल सकते हैं आपके पास cos, ये आपके पास बन जाएगा, अगर हम यहाँ से बात करें 1 के अकॉर्डिंग अगर आप सोल्व करोगे, cos 2x की वैल्यू अगर हमारे पास जनरल सॉल्यूशन में बात करें, दैट इज़ ये होती है 0 पे होती है, n पाई पे साबी पे क्या होगा, cos 2x 0 होता है, 1 होता है, n पाई पे नहीं, सॉरी 2n पाई पे, 2n पाई हमने क्यों यूज़ किया स्टूडेंट्स, हमें पता है 0 पे 0 होता है, 1 होता है, 2 पाई पे जाके 1 होगा, अगर आप देखो ध्यान से 0 पे 1 होता है, यहाँ -1 होता है, तो यहाँ पे जितनी बार आएंगे आप उतनी बार 1 होता जाएगा, यहाँ कब आता है 0, 2 पाई, 4 पाई, इवन मल्टीपल पे 1 होता है कोस। तो कंपेयर करते हैं, ये आपके पास इस पे 1 होता है, मतलब ये लगा सकते हैं कोस ऑफ 2n पाई, तो यहाँ से 2x की वैल्यू क्या आ गई 2n पाई, 2 से 2 कैंसिल, x कितना आ गया n पाई, क्योंकि स्टूडेंट्स कोस की वैल्यू 1 इस लाइन पे होती है, सिर्फ 0 वाली लाइन पे, और 0, 2 पाई, 4 पाई यहाँ पे इवन मल्टीपल होती है, तो 2n पाई लिख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ अगर इसकी बात करें, ये अगर आप ध्यान से देखो 2x इक्वल टू 1/2 कहाँ होता है, 1/2 होता है हमारे पास 60 डिग्री पे, π/3 है, बट नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है इट इज़ इन सेकेंड एंड थर्ड कोऑर्डिनेट। अगर सेकेंड कोऑर्डिनेट में इसकी वैल्यू निकालो मैं 2x की, अगर आप वैल्यू निकालते हो 2x की सेकेंड क्वाड्रेंट में, 2x इक्वल टू क्या आएगा, दैट बिकम, ये थीटा है ना, कि थीटा इक्वल टू सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा पाई माइनस थीटा, 4π/3 आ रहा है, ठीक है। और अगर 2x इक्वल टू 4π/3 आ रहा है, x क्या आएगा 2π/3 आएगा, सॉरी पाई माइनस पाई 2π/3, 2 से 2 कट गया, x कितना आ गया π/3 आ गया। क्लियर हुआ? x की वैल्यू क्या आ गई π/3 आ गई। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में निकालोगे 2x क्या बन जाएगा पाई प्लस π/3, दैट इज़ 4π/3, और x कितना आएगा 2π/3, ठीक है, मतलब 1π/3 2π/3, ठीक है। इसी वजह से जनरल सॉल्यूशन लिखना है तो आपके पास x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2n पाई प्लस माइनस π/3, ये आपका जनरल सॉल्यूशन बनेगा इस क्वेश्चन का। जनरल सॉल्यूशन क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जो फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है वही लिखते हैं, ठीक है।
टू एक्स की वैल्यू नेगेटिव है स्टूडेंट, एक्स की वैल्यू हमारे पास पाई बाई 3 है। टू एक्स हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, बट एक्स हमारा फर्स्ट में बन रहा है, वो बात अलग है। या कंफ्यूज मत होना सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव कैसे होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है, एक्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, टू एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव बनेगी क्योंकि टू एक्स आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा आपके पास। यहाँ पे आया समझ स्टूडेंट सभी को। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें, सिक्स्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर मॉडिफाई करने की कोशिश करूँ स्टूडेंट, सिक्स्थ क्वेश्चन को, तो हमारा क्या बनेगा, इट इज़ cos ऑफ 3x माइनस cos ऑफ 2x। या एक काम करो, इन दोनों में cos c प्लस cos d लगा लो, cos c प्लस cos d क्या होता है, 2 cos ऑफ c प्लस d बाई 2 cos ऑफ c माइनस d बाई 2। ये टर्म आपकी सेम रह जाएगी। ये होगा 4x बाई 2 2x cos 2x, ये cos x माइनस cos 2x इक्वल टू 0। cos 2x क्या होगा, 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार cos 2x की वैल्यू 0 आ गई, एक बार2 cos x इक्वल माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको पुट करेंगे 0 तो ये हो जाएगा 1। यहाँ से cos x बन गया 1/2, और cos x की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, cos पाई बाई 3 पे 60 डिग्री पे, तो x क्या आएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। पॉजिटिव है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। और cos 2x इक्वल टू 0, cos 2x इक्वल टू 0 कहाँ होता है, cos 2x में देखा था हमने इवन मल्टीपल ऑफ पाई पे 0 होता है, सॉरी 0 होता है, तो उस केस में आपके पास 2x क्या होता है, दैट इज 2n प्लस 1 पाई बाई 2। स्टार्टिंग फॉर्मूला कराया था मैंने, cos थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 2x है, तो x निकालेंगे 2 डिवाइड में जाएगा, इट बिकम 2n प्लस 1 पाई बाई 4। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब बात करते हैं सेवन्थ क्वेश्चन की। सेवन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके पास, साइन 2x प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0, साइन 2x प्लस कोस एक्स इक्वल टू 0। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में क्या बनेगा आपके पास, सेवन्थ क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें, ये मेरे पास दिखा रखा है इसने, यहाँ से लिख सकता हूँ, देखो कोस एक्स इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस साइन 2x हो जाएगा, लिख सकते हैं। और cos x इक्वल टू माइनस साइन 2 थीटा इज cos पाई बाई 2 प्लस थीटा, लिख दूँ इसको मैं, देखो cos पाई बाई 2 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना, तो फर्स्ट में तो cos पॉजिटिव रहेगा, हमें नेगेटिव चाहिए, सेकंड में cos नेगेटिव आ जाएगा और cos चेंज हो जाएगा साइन में। हमें पता है cos पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा कितना 2x आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं। कंपेयर करेंगे x की वैल्यू क्या बन रही है, पाई बाई, देखो दूसरी बात, कोस एक्स इक्वल टू कोस थीटा, कोस एक्स इक्वल टू कोस अल्फ़ा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है पाई बाई 2 प्लस 2x। हमें x निकालना है स्टूडेंट, देखो x यहाँ भी आ रहा है यहाँ भी आ रहा है, तो एक बार पॉजिटिव ले एक बार नेगेटिव, 2n पाई प्लस पाई बाई 2 प्लस 2x, x को उधर ले जाओ तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 2। समझ आ रहा है सभी को। और x को अगर नेगेटिव साइन को उधर लेके जाएं तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू माइनस 2n पाई माइनस पाई बाई 2। समझ आ गया स्टूडेंट्स, ये हमने पॉजिटिव साइन लिया। अगर हम यहाँ नेगेटिव साइन ले लें तो x क्या बन जाएगा 2n पाई माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस पाई बाई 2 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 2x, उधर ले जाओ 3x हो जाएगा, 2n पाई प्लस पाई बाई 2, और 3 डिवाइड में लाएंगे तो ये बनेगा 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 7। 8th क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज secant square 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। secant square हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan square 2x इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। अगर मैं सोल्व करूँ 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इट इज़ tan square 2x, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, दैट इज़ tan 2x इक्वल टू 0। हम tan 2x कॉमन ले सकते हैं, वी आर लेफ्ट विद tan 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। और एक बार tan 2x को 0 पुट करो, 2 की मल्टीप्लाई 0, आइदर दिस 0 और दिस 0,
तो यहाँ से टेन 2x 0, तो 2x क्या होगा एन पाई, याद है टेन थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू एन पाई, एक्स की वैल्यू आ गई एन पाई बाई 2। और यहाँ से आएगा टेन 2x इक्वल टू -1, टेन 2x की वैल्यू -1 आ रही है। तो पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल लेते हैं इसका हम। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बनेगा स्टूडेंट, देखो -1 कब होगा, जब व्हेन इट इज़ इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू हमारे लिए इनफ होती है। तो ये 1 होता है 10 पाई बाई 4 पे, और बाहर नेगेटिव साइन है, ठीक है। इसको एडजस्ट करने के लिए क्या करें हम 2x को क्या लिखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, पाई माइनस थीटा, पाई माइनस पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई माइनस पाई बाई। प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ मैं अभी फिलहाल। 2x इक्वल टू 3 पाई बाई 4, एक्स इक्वल टू 3 पाई बाई 8। ये हमारा हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन x की वैल्यू, ठीक है। और हमारे पास फॉर्मूला या फिर 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 3 पाई बाई 4, थीटा निकाल रहे हैं ना, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 3 पाई बाई 4। और अगर हम बात करें टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, आपको दिखा रखा है अल्फा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3 पाई बाई 4, इस थीटा की वैल्यू कितनी है 3 पाई बाई 4। ये अगर थीटा मान लो इसको, थीटा की वैल्यू कितनी है टेन थीटा इक्वल टू प्लस प्रिंसिपल सॉल्यूशन 3 पाई बाई 4, तो थीटा क्या आएगा एन पाई प्लस अल्फा, और एक्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स एन पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। कन्फ्यूज नहीं होना स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ध्यान से, हमने थीटा मान लिया इसको, तो थीटा के अकॉर्डिंग जब मैंने प्रिंसिपल वैल्यू निकाली, जो थीटा की जो वैल्यू आ रही है थीटा मान रखा हमने इस पूरे को, थीटा की वैल्यू जा रही है 3 पाई बाई 4 आ रही है, तो थीटा की जगह 3 पाई बाई 4 पुट करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, थीटा के अकॉर्डिंग अल्फा देखना है ना हमें, तो ये आ गया, अब उसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यू निकाल दी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। 9th क्वेश्चन भी ईजी है, आप उसे खुद ट्राई करोगे स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।